माना जाता। भाई आप क्या ये बातें बताइए। करते हैं, इस पे बात क्या करूं मैं? खुद शिया मैं हूं, तो फिर बताएं ना। मेरे आप 50,000 कहाँ सर? ओके, हर तो बात आपको पता है कि शिया हमारे जो दोस्त हैं उनके साथ क्या हो रहा है? हम सब कुछ है। देखिए, ये तकसीम करने की कोशिश ना करें पाकिस्तान को। ना, हम मैं शिया भी तकसीम भी है, पाबंदी भी है, हमें हदीस भी है। हर बंदे की मर्जी है, वो अपनी मर्जी से जो रहना चाहे। लेकिन आप एक सेकुलर मुल्क को हिंदू रियासत बना रहे हो। आप कैसे? तो आपका क्या मसला है उसमें? आपको क्या परेशानी है? क्या हमदर्दी है हिंदुस्तान से? को प्यार है क्या? मेरी तरफ से आप जो मर्जी करें हिंदुस्तान सर जी, तो मेरी तरफ से फिर ना ऑब्जेक्ट करें, लेकिन कंफ्यूज तो ना रहे। कंफ्यूजन तो इंडिया में। अयोध्या पे आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई और उसको खुद फिर के अजीज ने वो जो के मोहम्मद हैं, उन्होंने प्रूव किया टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि वो मस्जिद के नीचे पूरा एक टेंपल है। उसके बाद ये हुआ, ये किसी हिंदू ने आगे नहीं कहा। लेकिन पाकिस्तान का वजूद ही इस बेसिस पे है हिंदू दुश्मनी या हिंदुस्तान से दुश्मनी, या वो बनावटी चेहरा जो कहे कि हमारा इस देश से कोई ताल्लुक नहीं, हम तो किसी तुर्की या अरब टट्टू के ऊपर बैठ के आए थे और यहाँ हमने मारा पीटा और लोगों को तबाह किया और फिर पाकिस्तान बनाया और हिंदुस्तान के बाजू काट लिए। तो ये ज़हनी कैफियत है कि देखा जाते जाते हमने तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी, तुमसे लाहौर ले लिया, तुमसे पेशावर ले लिया, तुमसे कंदहार ले लिया। ये इट्स जिन लोगों के पास मौजूदा दौर में कोई मूजिद ना हो, किसी ने आईफोन नहीं बनाया हो, किसी का रॉकेट नहीं चलता हो, किसी के पास रेडियो ना हो, कोई चीज़ ईजाद नहीं हो सकती पाकिस्तान में। वो फिर अपने ख्वाबी ख्यालों में अपने पास्ट को देखता है कि अरे साहब बाबर आया था, मार पीट के चला गया। बाबर इन्हीं को अब मार पीट के गया। बाबर ने ज़्यादा कत्ल आम सुबह सरहद जो पाकिस्तान का है और पंजाब, वहाँ मारा मुसलमानों को। और ये आज भी खुश हैं बैठे हुए कि बाबर जो है और उसकी मस्जिद जो है वो हमारा असल पास्ट है। हिंदुस्तान से हमारा क्या लेना देना? तो जब लोगों के पास आइडेंटिटी क्राइसिस हो और उन्हें ये ना पता हो कि वो तो असल हिंदुस्तानी या असल इंडियन तो इंडस पे रहता है ना, तो ये इनको तकलीफ क्या है? ना ये नाम अपना हिंदुस्तानी रखते हैं, ना बच्चों का। अब देखिए तुर्की में जाइए, लोगों का तुर्किश नाम होता है, ईरान में जाइए पर्शियन नाम है। ये वाहिद खित्ता है हिंदुस्तान का, ये इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट का, जहाँ कोई मुसलमान हिंदुस्तानी नाम नहीं रख रहा, आज से नहीं, पिछले कोई 1000 साल से। तो मेरे भाई का नाम महमूद है और मेरा नाम तारिक रख दिया। जी तारिक फतेह साहब, हिंदुस्तान की मैं ये समझता हूँ कि भारत जो कि अपनी नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है, जो अपनी शिनाख्त बदल रहा है, जिसकी बेस कुछ और थी और कहता कुछ और था। 72 साल हमें बताते रहे कि हम तो सेकुलर हैं और आज पता चला है कि आप सेकुलर का मतलब, सेकुलर का डेफिनेशन क्या है? सेकुलर का मतलब होता है कि अपने ईस्ट के मंदिर नहीं बनाएंगे। सेकुलर का मतलब होता है भगवान राम जो हिंदुस्तान के पूर्वज हैं, आपके भी पूर्वज हैं, उनका मंदिर नहीं बनेगा। सेकुलर का मतलब यह होता है। सुने, सेकुलर का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ अगर दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिद है तो भगवान श्री राम का मंदिर भी अब होगा, जो 500 साल के इंतजार के बाद बन रहा है। देखिए सेकुलर का मतलब क्या है कमर चीमा? मैं जो आपको बात बताने की कोशिश करूं, अगर आप मुझे टोके ना। बिल्कुल मैं आपको नहीं टोक रहा, लेकिन सेकुलरिज्म का मतलब क्या है और वो भी आप लोग बताएंगे जो खुद एक इस्लामिक स्टेट है। सुने, जिसने सेकुलरिज्म को सिर्फ बेचा नहीं, गाड़ दिया 50 फुट जमीन के नीचे। सुने 47 के बाद। सेकुलरिज्म का सादा मतलब ये है कि आप मजहब को और सियासत को अलग रखते हो। अगर बीजेपी ने मजहब का इस्तेमाल करना है, हिंदू मजहब का इस्तेमाल करके सियासत करनी है, अपने मुल्क का बुनियाद रखना है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनना है, तो आप किस तरह से सेकुलर मुल्क बन गए भाई? आप तो एक हिंदू मजहबी रियासत है। आप लोगों ने 72 साल ड्रामा किया। हमें पता था कि आप
जो मर्जी के हैं, हमने 72 साल पहले कहा था हम एक मजहबी रियासत बनेंगे। आपने पहले कहा हम सेकुलर हैं, अभी कह रहे हैं